Hello everyone, good evening all of you. How are you all? कैसे बच्चे लोग? सब ठीक है? तो आज हम बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज थ्रू गेट एनवायरमेंटल साइंस पेपर. तो most of the students don't know that along with GATE civil engineering paper, students can write another paper, paper 2 in GATE. पता है आपको? गेट में दो पेपर लिखना पॉसिबल है. एक प्रिपरेशन से दो पेपर लिखना, सिर्फ दोनों का अपॉर्चुनिटी हम लेके आ सकते हैं. तो इसका वजह से आज हमारा सेशन गेट एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग क्या है, इसका अंदर आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा क्रैक करने के बाद, तो जो अपॉर्चुनिटी से आप आगे कैसा चल जाएगा. So we discuss now here GATE Environmental Science and Engineering. What are the courses offered by IITs? What kind of PSU jobs you can get? Then what are the state exams you can crack with preparation of GATE Environmental Science and Engineering? And then more what you can do with GATE Environmental Science. So stay tuned till the end because these are all remote opportunity. बहुत बच्चे लोग को ये पता भी नहीं है. तो जनरली हम चलते हैं हमारा बीटेक का ब्रांच क्या है, वो ब्रांच में गेट एग्जाम लिखने के लिए. फिर आपका ब्रांच का ऊपर नहीं और दूसरा कोर्स का भी गेट एग्जाम लिख सकते हैं. कौन सा ब्रांचेस एलिजिबल टू राइट गेट एनवायरमेंटल, वो भी इसका वीडियो में बात करते हैं हम. ठीक है गाइस, स्टे ट्यून्ड टिल द एंड. बहुत सारा चीज रिवील हो जाएगा आज. तो आगे बढ़ते. अभी अनअकैडमी में बहुत लोएस्ट प्राइस चल रहा है. कितना कम प्राइस देखो, 10 महीने के लिए 8,999, 14 मंथ्स के लिए 9,999 गेटवे ऑफर. तुरंत अभी हमारा यूनिवर्सल कोड लगा दो केपीसी में. तो जो बच्चे लोग गेट 26, 27 के लिए तैयारी कर रहे हैं, those students who are in the second year, third year, planning to crack their dreams in future engineering path, and those learners who are droppers, this is the best time to start your journey to fulfill your dreams of GATE and SC with your beloved KPSR. There is a biggest scholarship examination, April 27, 11 AM and 5 PM. इतना अच्छे स्कॉलरशिप एग्जाम से आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलेगा और 2025 गेट रैंकर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट्स प्रोवाइडेड बाय अनअकैडमी. चलो आगे बढ़ते. सो वी स्टार्टेड बैचेस फॉर गेट एंड एससी 26 and 27, श्रेष्ठ बैच फॉर गेट 2026, वर्धन बैच फॉर गेट 2027. So you can join our courses and make sure you can crack your dreams. चलो आगे बढ़ते. फर्स्ट क्वेश्चन, why environmental science and engineering GATE, especially for civil engineering learners. I am talking about those civil engineering learners who can write GATE for IITs, GATE examination to fulfill their dreams of higher studies, GATE examination to crack PSUs. So generally we write GATE civil engineering, but by completing, ध्यान से सुनो, बहुत अच्छे चीज बात कर रहे हैं, by completing 7-8 subjects only, not full civil engineering syllabus, 7-8 subjects only, you can crack GATE environmental engineering with a top rank and get same IIT opportunity like you get in GATE civil engineering. आप environmental, fluid mechanics, open channel flow, hydrology, irrigation, math, apti, ये सब्जेक्ट्स पढ़ लो, आपको टॉप 100 में गेट एनवायरमेंटल में आने का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो जाएगा.
और आपका गेट स्कोर कम होने के बाद भी, ये बात सुनो ध्यान से, गेट स्कोर कम होने के बाद भी आपको आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास चलने का मौका मिलेगा। जनरली सिविल इंजीनियरिंग लर्नर्स आईआईटी टॉप 3, आईआईटी बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली चलने के लिए क्या स्कोर चाहिए पता है आपको? बोलो भैया, क्या स्कोर चाहिए? 650 और इसका ऊपर, इसका नीचे होगा तो कोई कोई एडमिशन नहीं मिलता आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास में। फिर गेट एनवायरमेंटल में आप चल सकते 500 टू 550 स्कोर पे। टॉप आईआईटीज को चलने के लिए इतना अच्छा स्मार्टेस्ट वे मौका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इधर, ये आईआईटी को चलने के लिए भी नहीं। वाई? फर्स्ट रीजन वाई you are only preparing for GATE syllabus of civil engineering. No additional syllabus preparing. There are subjects which are additional. वो छोड़ने के बाद भी exclusively you prepare for GATE civil, write environmental exam. फिर आपको मिलते हैं। समझ आ गया मेरा पॉइंट? You are not at all studying any special. You are not at all focusing on additional subjects of GATE EDS. गेट सिविल इंजीनियरिंग सिलेबस से आप प्रिपेयर कर रहे हैं गेट ईडीएस को, फिर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। एंड दोज स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम बीटेक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एमएस एनवायरमेंटल, दोज लर्नर्स दे डोंट हैव एनी अदर अपॉर्चुनिटी, हाउ टू राइट एनवायरमेंटल गेट सिलेबस ओनली। सो ऑब्वियसली आपको इतना आसान हो जाएगा, आपका सिलेबस से क्वेश्चंस आएगा। और you have the excellent courses in an academy. For that, learners who are from BTech Environmental Engineering, those who are from MSc Environmental, those who are from MSc Biological Sciences, तो आपको इतना अपॉर्चुनिटी just by preparing 7 to 8 subjects, obviously you can crack the opportunities. तो अभी बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज के बारे में, क्योंकि एक बात इधर बोलना, knowing about opportunity is the first step to your success. बहुत सारे स्टूडेंट्स को लिए क्या करना, कैसा करना, आगे कैसा बढ़ना, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं ये पता भी नहीं है। सिर्फ हमारा दोस्त चले गए, हमारा सीनियर चले गए, ये रास्ते में हम चलेंगे, रास्ता देखने वाला बहुत कम है। नाउ आई एम हियर टू शो यू द बेस्ट रोड टू योर फ्यूचर, द अपॉर्चुनिटी, एंड दैट इज द स्मार्टेस्ट वे। वेरी क्लियर, opportunities provided by environmental engineering preparation is the smartest way to enter into top IITs. So this is a additional opportunity for you to achieve your dreams with a small effort. You can achieve big in life. Very clearly, opportunities don't happen, you create here. Very important, opportunities तो हम क्रिएट करना पड़ेगा, वो तो नहीं मिल जाएगा। फिर who are eligible for cracking GATE environmental science, who are eligible to write the exam first. So this is the list. तो ना सारा ब्रांचेस को GATE environmental science लिखने का मौका मिलेगा भैया। देखो, बीटेक सिविल, बीटेक एनवायरमेंटल, बीटेक केमिकल, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक बायोमेडिकल, बीटेक एग्रीकल्चरल वाला, हर एक लोग लिख सकते गेट एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग पेपर। और लिस्ट भी है, देखो, एमएससी एनवायरमेंटल, एमएससी लाइफ साइंसेस, एमएससी एग्रीकल्चर, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एनी पोस्ट ग्रेजुएट साइंस एंड फार्मा ब्रांचेस। तो पेपर कैसा होता है, बहुत बच्चे लोग को ये क्वेश्चन आएगा, तो पूरा ब्रांचेस को मिक्स करके पेपर कैसा दिएगा, बेसिक लेवल पे दिएगा पेपर। स्पेशली दोज लर्नर्स हु प्रिपेयर फॉर गेट कोर ब्रांचेस with maths and apti, they start writing this paper ना, आपको maths and apti इतना आसान हो जाएगा, जुजुबी हो जाएगा भैया, इतना आसान है। So easily you can crack 28 by 28 in mathematics and aptitude, the questions of math and apti, because why? They consider these sciences, those learners who completed their course in sciences, इसको भी कंसीडर करके पेपर का भी टफनेस देना पड़ेगा।
स्पेशली मैथ एंड आपकी, तो दे कंसिडर दीज पीपुल। इसका वजह से थोड़ा मैथ्स एंड आपकी आसान लेवल में चलेगा। 28/28 लाने का इतना पॉसिबिलिटी, स्पेशली व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट कोर ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग। चलो नेक्स्ट क्या है? सो एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, बार बार बोल रहे हैं, स्मार्टेस्ट वे टू एंटर इनटू आईआईटी, एमटेक और पीएचडी। आपको पता है घर घर का कहानी इंडिया में, मैं बार बार बोल रहे हैं, हर एक घर का एक कहानी होता है, बट एक कॉमन पॉइंट है कहानी में, क्या है भैया? मेरा बच्चे और बच्चे आईआईटी जाना है, बस। ये तो घर घर का कहानी होता है ना। सो इसके लिए सेकंड डोर ओपन हो गया। सेकंड डोर क्यों बोल रहे? फर्स्ट डोर तो आपका 12th का बारे में हो जाएगा आईआईटी जेई का वजह से। सेकंड डोर हमारा गेट एग्जामिनेशन। ये सेकंड डोर खोलने का स्मार्टेस्ट वे गेट एनवायरमेंटल साइंस पेपर। सेकंड गेट होता है ना, फर्स्ट गेट हो गया ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड पे। सेकंड गेट टू एंटर इनटू आईआईटी, सेकंड गेट छोड़ने का स्मार्टेस्ट वे क्या है भैया? घर घर का कहानी में, दैट इज गेट ईवीएस पेपर। स्मार्टेस्ट वे टू एंटर इनटू एमटेक और पीएचडी, नॉट ओनली एमटेक, पीएचडी आल्सो इन टॉप आईआईटीज एंड एनआईटीज। तो कौन सा कोर्सेस में एलिजिबल है, कौन सा कोर्सेस में एलिजिबल हो जाएगा गेट ईवीएस पेपर से? देखो, आईआईटी बॉम्बे एमटेक एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, एमटेक एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट्स है। एक तो सिविल इंजीनियरिंग का अंदर आएगा, दूसरा वाला एनवायरमेंटल का भी अंदर आएगा। तो देन नेक्स्ट एमटेक जियो इंफॉर्मेटिक्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, एमटेक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड वॉर ऑपरेशन रिसर्च, एमटेक टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट। फिर देखो और भी है भैया, इतना सारा कोर्सेस है। देखो 2 फेजेस आ गया भैया आईआईटी बॉम्बे के लिए, इतना सारा है। टू डिपार्टमेंट्स, एमटेक एनवायरमेंटल, एमटेक जियो इन्फॉर्मेटिक्स। एक बात इधर रोकना पड़ेगा, एमटेक जियो इन्फॉर्मेटिक्स में पता है लोएस्ट पैकेज क्या है आपको प्लेसमेंट में? 20 लाख का लोएस्ट पैकेज है। बट एक चीज बोलना, जियो इन्फॉर्मेटिक्स सैटेलाइट्स के बारे में बात करते, थोड़ा सा ईसी काम होता है, थोड़ा सा कोडिंग भी होता है, फिर भी हाईएस्ट पैकेज सिविल कोर में नहीं, जियो इन्फॉर्मेटिक्स में चल रहा है। उधर आपको सीजीपीए लाना मुश्किल होता है। फिर ये 2 साल आप एमटेक में इतना अच्छे से परफॉर्म किया तो जिंदगी भर सेटल हो जाएगा वो ब्रांच मिलने की, और वो मिलेगा थ्रू अवर गेट ईवीएस स्कोर आल्सो, नॉट ओनली सिविल स्कोर। देन followed by these two, they are fighting with one another in placement package, industrial engineering and operation research. वो भी मिलेगा आपको थ्रू योर गेट ईवीएस स्कोर। तो इतना अपॉर्चुनिटी देखो, बच्चे लोग को पता भी नहीं। मैकेनिकल वाला क्या सोचते हैं, मैकेनिकल स्कोर पे उधर चलेंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए। हाँ, ऐसा नहीं भैया, मैकेनिकल वाला भी एनवायरमेंटल पेपर लिखो, सिविल वाला भी एनवायरमेंटल पेपर लिखो, केमिकल वाला भी एनवायरमेंटल पेपर लिखो। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में बेस्ट पैकेजेस मिलने के लिए चल सकते। फिर आजकल क्या डिमांड है भैया? आजकल बोलो बोलो, मार्केट में क्या डिमांड है? डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप एमएस करने वाला है थ्रू योर गेट ईवीएस स्कोर, वो भी एलिजिबल है भैया। एमएस रिसर्च डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन आईआईटी बॉम्बे। देखो इतना अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। देन एमटेक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, एनर्जी सिस्टम्स एंड पीएचडी को चल सकते हैं हर एक डिपार्टमेंट पे। इवन द लर्नर हु क्रैक्ड गेट एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, द लर्नर if already MTech completed from better organization, he can get a PhD admission in data science also directly. आपका कोर का छोड़ दो, आप बीटेक में सिविल हो, मैकेनिकल हो, एमटेक में सिविल हो, मैकेनिकल छोड़ दो, पीएचडी डेटा साइंस में मिलते आपको इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन दैट थ्रू गेट ईवीएस स्कोर। देखो इतना सारा अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने का पॉसिबिलिटी भैया। फिर आगे बढ़ते, कौन आ रहा है? हमारा फेवरेट
पता है ना, केपी सर का फेवरेट आईआईटी मद्रास आ गया, देखो। चलो, इधर डायरेक्टली एमटेक एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग कोर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रन करते हैं इसको। बॉम्बे में दो डिपार्टमेंट है, देखा ना आप? एक तो कोर इंजीनियरिंग वाला रन करते हैं, दूसरा तो एनवायरमेंटल वाला रन करते हैं। इधर तो पूरा सीट्स कोर इंजीनियरिंग वाला रन करने हैं, और एडमिशन तो मिलेगा आपको गेट ईवीएस स्कोर से। ऑल्सो हाइड्रोलिक्स एंड वाटर रिसोर्सेज। इधर एक बात बोलना, इन आईआईटी मद्रास एचपीसीएल पीएसयूआर प्लेसमेंट के लिए एमटेक एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग वाला को अब गेट टॉप 100 में आने के बाद क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा, पीएसयू जॉब मिलेगा, इतना सैलरी मिलेगा, सेम आएगा आपको नॉर्मल गेट एनवायरमेंटल साइंस में आपको 45-50 मार्क्स से एमटेक आईआईटी मद्रास से चलने के बाद। गेट सिविल में 80 मार्क्स 75 मार्क्स आने के बाद यह अपॉर्चुनिटी पीएसयू जॉब मिलेगा। इधर गेट एनवायरमेंटल लिखो, 45-50 ले लो, आईटी मद्रास चलो, एमटेक सीजीपी अच्छे लेके आओ, पीएसयू आएगा इंटरव्यू पे, इंटरव्यू में फोड़ दो, जॉब सेम जॉब मिलेगा आपको। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो, और बच्चे लोग को पता भी नहीं है। फिर केमिकल वाला कोई अच्छे होता है, एमटेक बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग भी दे रहा है आईआईटी मद्रास, एमटेक केमिकल इंजीनियरिंग भी दे रहे भैया गेट एनवायरमेंटल साइंस कोर्स से। तो बहुत लोगों को ये पता भी नहीं। सो इतना सारा अपॉर्चुनिटी दे, और अगर आपको देखो एमटेक डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू गेट ईवीएस स्कोर। अंडरस्टैंड द पॉइंट, एनवायरमेंटल गेट स्कोर से एमटेक डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लिनिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी सिस्टम्स एंड इंजीनियरिंग, आजकल पूरा हर एक स्टूडेंट इसका पीछे चल रहा है ना, डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पीछे। तो एमटेक करने का आईआईटी मद्रास में मौका मिलेगा हमको। देन और पीएचडी एमएस बाय रिसर्च, वट एवर आई गिवन द लिस्ट ऑफ ब्रांचेस हियर, हर एक ब्रांच में पीएचडी कर सकते हैं, एमएस बाय रिसर्च कर सकते हैं थ्रू गेट ईवीएस स्कोर। तो आ रहा है आईआईटी दिल्ली का, तो टफेस्ट आईआईटी इन इंडिया। तो एमटेक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ना मिलेगा, कोई डाउट नहीं, थ्रू योर गेट ईवीएस स्कोर you can't go to IIT Delhi environmental branch. Only core branch you can get atmospheric, ocean science and technology. होगा तो you can go hydraulic and water resources engineering. But you never get IIT Delhi में environmental through GATE EVS score. अरे वो तो हम लड़ना पड़ेगा IIT दिल्ली वाला से, गलत बात होगा ना। गेट ईवीएस पेपर तो लिख रहे, तो क्यों एमटेक एनवायरमेंटल नहीं रहे? तो पक्का लड़ना चाहिए भैया, चले जाओ दिल्ली। नेक्स्ट एमटेक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, देन एमटेक प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो ये तो मैकेनिकल वाला का है, फिर भी गेट ईवीएस स्कोर से दे रहे। देखो अपॉर्चुनिटी कैसा दे रहे, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग तो मैकेनिकल स्टूडेंट्स का है, इवन समवॉट केमिकल पीपल कैन राइट, बट स्टिल गेट ईवीएस स्कोर से दे रहे। And they have excellent placements in these branches in IIT Delhi. Then followed by PhD कर सकते हैं in these branches. फिर आ गया India's #1 university, world's #4 institute, the best in India, IISc Bangalore. पता है ना IISc Bangalore इसका ड्रीम से आ गया, हाँ, जमशेदजी टाटा एंड स्वामी विवेकानंदा, their dream institute, and हर एक स्टूडेंट का ड्रीम इंस्टीट्यूट इन इंडिया आईआईएससी बैंगलोर। उधर चलने का इतना आसान मौका मिलेगा भैया, आपको 450-400 गेट स्कोर आ गया तो मिल जाएगा एमटेक सस्टेनेबिलिटी टेक्नोलॉजी। आई एम नॉट टॉकिंग बायो इंजीनियरिंग, क्योंकि सिविल वाला को सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज आर मोस्ट एप्ट सुटेबल। तो पता है ना, आज हम बात कर रहे हैं एसडीजी गोल्स, हर एक क्लास में बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यूनेस्को बात कर रहा है, यूएनओ बात कर रहा है। सो नाउ द प्रेजेंट एनवायरमेंट में बहुत सारा चीज सस्टेनेबिलिटी का अंदर चल रहा है। एमटेक सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज, एमटेक बायो इंजीनियरिंग मिलते हैं आपको। इधर भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, उसको भी चांसेस है पीएचडी और एमएस बाय रिसर्च में, पीएचडी और एमएस बाय रिसर्च में चांसेस है आपको।
तो यू कैन राइट गेट ईवीएस, द बेस्ट इंस्टीट्यूट का एंट्री मिल जाएगा भैया आपको। सो रिमाइनिंग छोड़ दो, टॉप 3 आईआईटीज हो गया, द बेस्ट इंस्टीट्यूट आईएएससी हो गया। सो आई एम नॉट टेकिंग वन बाय वन, रिमाइनिंग इंस्टीट्यूट में क्या क्या मौका मिल जाएगा, ऑल अदर आईआईटीज एंड एनआईटीज। So most of IITs and NITs, most, I am saying most, sometimes it may slightly vary, but most of IITs and NITs can offer through GATE EVS score, MTech Environmental Science and Engineering, MTech Water Resource Engineering, MTech Geoinformatics, MTech Hydraulics, MTech, all interdisciplinary branches. फिर मिलते हैं साथ साथ में PhD करने के मौका हर एक IIT हर एक NIT में थ्रू योर गेट ईवीएस स्कोर, कोई डाउट नहीं। फिर इंटरव्यू तो क्रैक करना पड़ेगा, समझ आ गया? इंटरव्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर क्रैकिंग गेट ईवीएस टू एंटर इनटू पीएचडी। सो दीज आर आवर क्रैकर्स। क्या क्रैकर्स है बाबा? हमारा केपी सार स्टूडेंट्स चले गए थ्रू गेट एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग स्कोर। देखो, ऑल गॉन टू बेस्ट इंस्टीट्यूट्स, आईटी मद्रास, आईटी बॉम्बे, आईटी गुवाहाटी, रुड़की, खड़गपुर। देखो खड़गपुर में पीएचडी कर रहे हैं हमारा बच्चे, शुभमई, हाँ। और हर एक आईआईटी में हमारा स्टूडेंट्स है थ्रू गेट ईवीएस स्कोर से। इतना अच्छे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। एक बात बोलना, दीज स्टूडेंट्स आर not from any IIT, not from any MIT in BTech, not from even Tier 1 college. Tier 3 colleges, local remote colleges से आ गया, फिर भी IIT चले गए through our GATE EVS score under your beloved KP Sar guidance. चलो, very very important thing, most of the students don't know, whatever you study in GATE environmental science paper, whatever your hard work you did to achieve rank, or whatever the learnings like additional chemistry, additional microbiology, additional solid waste management, आप जो extra पढ़ रहे हो, that will help in your state assistant engineer in environmental department, AE, JE environmental, क्योंकि हर एक स्टेट में पोल्यूशन बोर्ड होता है, सैनिटरी ऑफिसर पता है ना, बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी सैनिटरी ऑफिसर, देन एनवायरमेंटल इंजीनियर जॉब, हर एक प्लेस में असिस्टेंट एनवायरमेंटल जॉब, असिस्टेंट सैनिटरी ऑफिसर जॉब, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में हर एक स्टेट में मिलते जॉब्स। इसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा बाबू, आपका प्रिपरेशन का ऊपर से। देन पीपल आर वरीइंग अबाउट पीएसयू रिक्रूटमेंट, तो मैं बोल रहा हूं जीरो, PSU recruitment through GATE EVS is zero, but थोड़ा अपॉर्चुनिटीज है, बट किसको? सिविल वाला का नहीं, बीटेक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग खत्म होने वाला को। आपका बीटेक ब्रांच एनवायरमेंटल होना, गेट में टॉप रैंक एनवायरमेंटल में आना, फिर वेरी वेरी लेस अपॉर्चुनिटी, 1-2 जॉब्स ओनली। टॉप 10 बच्चे लोग को तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, दैट टू डिपेंड ऑन vacancy, number of vacancies, very less, very clearly I written, very less. So these are maybe one or two vacancies they are announcing, but not for BTech civil, BTech chemical students, BTech environmental students, 1-2 vacancies like BIS, Engineers India Limited, NHPC, ONGC, CIL, very very less opportunities. But you have the opportunity to get a junior research fellowship, senior research fellowship in research centers throughout India. Most of the research centers, DST, Department of Science and Technology, DRDO, Defense Research and Development Organization, CSIR, Council of Scientific and Industrial Research, DAE, Department of Atomic Energy, NEERI, हर एक जगह में MTech, हर एक जगह में JRF, Junior Research Fellowship, SRF, Senior Research Fellowship Recruitment थ्रू गेट ईवीएस स्कोर से मिल जाएगा आपको। फिर आगे बढ़ते हैं। सो इफ यू हैव गेट ईवीएस स्कोर, गेटिंग जॉब एज एनवायरमेंटल इंजीनियर इन दिस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में आपको एडेड एडवांटेज होता है, इंटरव्यू में थोड़ा फायदा मिलेगा। आप ऊपर चलने के लिए, आपका नंबर ऊपर चलने के लिए थ्रू
यू क्रैक गेट ईवीएस, ऐसा बोलने के बाद इवन आपका कॉलेज में कंपनी प्लेसमेंट में आता है, एलएनटी आएगा, इको पैराडिज्म आ रहा है, टेक महिंद्रा आ रहे कॉलेजेस में, तो आप बोल रहे हैं यू आर इन फोर्थ ईयर, ऑलरेडी थर्ड ईयर में गेट ईवीएस क्रैक कर दिया, प्लेसमेंट में बोल रहे हैं ऑलरेडी क्रैक गेट ईवीएस, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, प्लेसमेंट में आगे चलने के लिए यूज हो जाएगा। सो इफ यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो बच्चे लोग को ओनली पीएसयू जॉब चाहिए, हमको और कुछ ना चाहिए, और जो बच्चे लोग सोच रहे हमको और सिविल में भी एमटेक करना, जो बच्चे लोग ऑलरेडी आईआईटीएन है और क्या आईआईटी को चलना पड़ेगा, फॉर सच काइंड ऑफ पीपल नो नीड, डोंट अप्लाई फॉर दिस गेट ईवीएस पेपर। तो पीएसयू जॉब तो ना मिलेगा, देन कोर सिविल जॉब, सिविल में एमटेक तो ना मिलेगा, ऑलरेडी आईआईटी होगा और एक बार आईआईटी को चलने के, फिर आप ऑलरेडी आईआईटीएन होगा, आप बहुत इंटरेस्टेड है आईआईटी एमटेक एनवायरमेंटल में, फिर अप्लाई कर दो बस। इफ यू आर ऑलरेडी आईआईटीएन, you want to do core civil, MTech, it's not good. Okay, done. So हो गया बाबा, success does not come to you, you have to go to success. So opportunity तो हम बोल रहे हैं आपको, आप भी काम करना, आप भी मेहनत करना, आप भी पढ़ना, आप भी लेना अपॉर्चुनिटी, तो सक्सेस डज नॉट कम फॉर यू, यू हैव टू गो फॉर इट। अभी तो लोएस्ट प्राइस चल रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गेट एनवायरमेंटल साइंस, गेट सिविल, ईएससी सिविल, ईएससी जनरल स्टडीज पूरा मिलेगा आपको, 10 महीने सब्सक्रिप्शन 8,999 और 14 मंथ सब्सक्रिप्शन 9,999। सो इफ यू वांट केपीएसआर पर्सनल गाइडेंस, मेंटरशिप, जूम कॉल से बात करना, कॉल में बात करना, यूज अवर कोड केपी सिविल, तुरंत आपका प्रिपरेशन में हम साथ साथ में रहेगा। सो दोज हु वांट टू नो सच काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, फ्यूचर जॉब नोटिफिकेशन और आगे कुछ करना जिंदगी में, पूरा डिटेल्स और ये पीडीएफ, दिस पीडीएफ रिक्वायरमेंट तो मिलेगा इधर केपीएसआर स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल में, तो ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको उधर, आ जाओ ज्वाइन करो, देन क्रैक योर ड्रीम्स विद विदाउट केपीएसआर, लेट्स क्रैक इट।